गियर शिफ्टिंग देखिए। ये बाइक यार, क्या बाइक बनाई है यार कंपनी वालों ने, दिल छू लिया यार। इसकी इंजन का हीटिंग है वो अभी तक मुझे कहीं से लगा नहीं कि मेरे को इंजन का हीटिंग कहीं मिल रहा हो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एकदम फ्रेश वीडियो, क्योंकि आज हमारे पास है ESD की एडवेंचर जो कि फेसलिफ्ट वेरिएंट है। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे चेंजेस मिलने वाले हैं। वो क्या चेंजेस रहने वाले हैं आज हम बताएंगे, और साथ में आज हम करेंगे इसका राइड रिव्यू और जानेंगे कि कैसे ये चलने में बढ़िया है या नहीं है, कैसा इसका पिकअप है और इसका सीटिंग कंफर्ट कैसा है, सस्पेंशन सेटअप कैसे हैं, वो सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं ऑटो RJ। बिफोर दिस स्टार्ट दिस वीडियो, स्पेशल थैंक्स टू BM ऑटोमोटिव LLP, जिनकी शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप जाइए, चेकआउट कीजिए, आपको सारे ESD और जावा के प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फ्रंट लुक चेक करा देता हूँ। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं विंडशील्ड मिल जाती है जो कि एडजस्टेबल है। यहाँ पे आपको न्यू LED सेटअप मिलने वाले हैं लाइट्स के, तो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोजेक्टर मिलने वाला है और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिलने वाला है। हाई बीम लो बीम का सेटअप आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि दिखने में काफ़ी बढ़िया है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये जो इंस्पिरेशन ली गई है इस बाइक के अंदर, इस हेडलाइट की, वो किस बाइक से ली गई है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपको न्यू फेंडर मिल जाता है जिसके ऊपर आप यहाँ पे बीम देख सकते हैं। कितना बढ़िया सा आपको यहाँ पे लुक मिलने वाला है फ्रंट का, काफ़ी मस्कुलर सा, काफ़ी बढ़िया सा आपको यहाँ पे डिज़ाइन मिल जाता है। फ्रंट में आपको 320 mm की डिस्क ब्रेक, 334 cc का इंजन, वो अपन चलते बात करेंगे कैसा कुछ है। तो चलिए अपन है ना इसका आपको प्राइसिंग बता देता हूँ। जो स्टार्टिंग प्राइस रखी गई है ₹2.14 लाख के एक्स शोरूम में आपको ये मिलने वाली है। जो इसका टॉप एंड मॉडल है 2.27 लाख के अराउंड आपको एक्स शोरूम में ये मिलने वाली है। तो चलिए मैं अब इसको एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ और इसके करते हैं अपन राइड। तो सबसे पहले आप सुनिए इसका एग्जॉस्ट साउंड। तो ये कुछ इसका एग्जॉस्ट साउंड है। अब चलते अपन लेकर राइड पे, वहाँ पे आपको चल के बताते हैं कैसे कुछ चलने वाली है। फर्स्ट गियर डालते हैं, एक बार मिरर सेट कर लेता हूँ। भाई पावर तो बढ़िया है भाई, जिस हिसाब से इसके अंदर आपको इंजन मिलता है बहुत बढ़िया पावर मिलता है। और XCV9E, वाओ, ब्लैक ही मस्त लब गाड़ी है यार। इसका भी किसी दिन अपन रिव्यू करेंगे, बट अभी अपन इस बाइक का रिव्यू करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो कंपनी इंजन प्रोवाइड करती है अल्फा 2 का 334 cc का एक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन प्रोवाइड करती है जो कि 4 स्ट्रोक रहने वाला है DOSC, जो कि इसका पावर जनरेट करता है 29 PS की पावर आपको यहाँ पे मिल जाती है इसके इंजन से। और जो इसका मैक्सिमम टॉर्क है 29 Nm का ही आपको यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क मिलता है, जो कि 5200 RPM के अराउंड आपको यहाँ पे जनरेट करके दे देता है, जो कि पावर के मामले में कोई कमी रहने वाली नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको जिस हिसाब से इंजन मिलता है, जिस हिसाब से बाइक है, उसके अकॉर्डिंगली आपको काफ़ी बढ़िया सा पावर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और अब मैं बात कर रहा था दूसरी है इसके हैंडलिंग के बारे में। तो हैंडलिंग आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया सी रिलैक्सिंग पोस्चर है, कोई मुझे एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। एक एडवेंचर बाइक है तो आप इस बार सैडल भी करोगे तो थोड़ा अपराइट इसका हैंडल बार रहने वाला है, तो वो काफ़ी बढ़िया सी इसकी हैंडलिंग है। अगर मैं आपको ऐसे करके बताऊं, बढ़िया सा इसके अंदर आपको हैंडलिंग का रेस्पॉन्स मिलता है, क्विक थ्रोटल आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड यहाँ पे अगर बात करता हूँ सैडल करके, तो जैसे आप देख सकते हैं सैडलिंग हाइट आप यहाँ पे, मैं आराम से खड़ा होकर चला रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हैंडल बार से आप मेरे देख सकते हैं, तो ये कुछ इसका सैडल हाइट रहने वाली है। मतलब अच्छे से आप इसको सैडल करके चला सकते हो, कैसा भी खड़ा करके चला सकते हो, ऑफ रोड में चला सकते हो, आपको हैंडल बार से कोई भी इशू रहने वाली नहीं है। और इसका जो ड्यूल पर्पस जो इसके जो आते हैं फुट पैक्स और जो ब्रेक कैलिपर ब्रेक्स पेडल्स आते हैं, उससे आपको बढ़िया सी ग्रिप आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये थे इसका हैंडल का बारे में। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके सीटिंग कंफर्ट। जो थर्ड पॉइंट जो होता है, अगर आप कहीं राइड पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको सीटिंग कंफर्ट सबसे इम्पोर्टेंस रहने वाला है हैंडल बार के बारे में। तो यहाँ पे सीटिंग कंफर्ट बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा कंफर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है।
कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। आराम से देखो, मैं मतलब इतने कंफर्टेबली बैठा हूँ, मेरे बम में अभी दर्द वर्द तो नहीं हो रहा। देखो अभी मैंने ज़्यादा चलाया नहीं उसको, अगर जब ज़्यादा चलाने का मौका मिलेगा तब आपको कंप्लीटली एक बढ़िया सा रिव्यू करके दूंगा। बाकी सीटिंग कंफर्ट मुझे अच्छा लग रहा है, सीटिंग कुशन इसके अंदर आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। और जो दूसरी सबसे बढ़िया बात है, पिलियन के लिए भी काफ़ी बढ़िया सा आपको यहाँ पे सीटिंग कंफर्ट मिलने वाला है। तो ये इसका सीटिंग कंफर्ट रहने वाला है। अब अपन बात कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल और यहाँ पे विंडशील्ड के बारे में। तो विंडशील्ड आपको यहाँ पे है ना इस बार एडजस्टेबल मिलने वाली है। आगे और पीछे इस विंडशील्ड को आप कर सकते हो, लेकिन ऊपर नीचे इस विंडशील्ड को नहीं कर सकते हो। पहले से बढ़िया सी बड़ी सी इस विंडशील्ड आपको यहाँ पे मिल जाती है। और जो इसके अंदर मीटर कंसोल है वो भी आप अपने हाइट के अकॉर्डिंगली इसको आप सेट कर सकते हो। ऊपर नीचे आप इस मीटर कंसोल को सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा। इसके अंदर आपको जो ये छोटी सी स्क्रीन दिख रही है ना, इसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करके अपने यहाँ पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट जैसे फीचर्स आप यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। विजिबिलिटी डे लाइट के अंदर आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसका स्पीडोमीटर है वो आपको डिजिटल मिलता है। स्पीडोमीटर हो गया, यहाँ पे टैकोमीटर हो गया, RPM जो आपको बता देगा। इस जगह आपको एक गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है। रेन से यहाँ पे रेन मोड मिल जाता है, ऑफ रोड मोड मिल जाता है। ये 2-3 आपको मोड यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। और साथ में इस बार आपको इस बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर बाइक देखो ट्रैक्शन कंट्रोल क्या काम करता है, अगर आप कहीं लीन करते हो तो थोड़ा बाइक जो टायर जो उसका स्लिप होता है ना, जो राउंड होता है, वहाँ पे जो ट्रैक्शन कंट्रोल बहुत ज़्यादा काम आता है, आपको इजीली स्किड नहीं होने देता है। तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल आपको इस बाइक में इस बार आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जिसको आप ऑफ भी कर सकते हो और ऑन भी कर सकते हो। ये बढ़िया चीज़ इसके अंदर आपको मिलने वाली है। यहाँ पे आपके मीटर कंसोल के सारे जो वार्निंग लाइट्स है वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये थे इस मीटर कंसोल के फीचर। अब बात कर लेते हैं हैंडल बार के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंडल बार के बारे में, जैसे मैंने आपको बता दिया, इस जगह आपको टूरिंग के हिसाब से बहुत बढ़िया सा आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। C टाइप भी मिलता है और A टाइप भी मिलता है। तो अगर आपके पास C टाइप A टाइप दोनों तरह के चार्जिंग सॉकेट्स हैं तो आप इसको यहाँ से यूज़ करते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया सी अप्रोच रहने वाली है। अब अपन है ना इसको थोड़ा सा भगा के देखेंगे कि कैसी इसकी पावर रहती है और स्टॉपिंग पावर कैसी है इसकी, वो भी अपन ब्रेक्स के बारे में पता करेंगे। अप्रोक्स अभी मैं देख लो 60 के आसपास हूँ। तो मैं इसका फ्रंट ब्रेक अप्लाई करता हूँ। तो फ्रंट ब्रेक का बाइट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स है फ्रंट ब्रेकिंग से। और अब अपन है ना रियर ब्रेकिंग के बारे में भी वहाँ पे पता करेंगे कैसा कुछ इसका रियर ब्रेक आपको यहाँ पे रेस्पॉन्स करके दे देता है। थोड़ा सा भगा लेता हूँ। रियर ब्रेक की बैटरी भी बहुत अच्छी है, ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बढ़िया सी आपको यहाँ पे रियर ब्रेक मिल जाता है। अब थोड़ा सस्पेंशन, हाँ सस्पेंशन ट्रेवल इसके अंदर आपको 200 mm का आपको यहाँ पे सस्पेंशन ट्रेवल मिलता है, जो कि फ्रंट सस्पेंशन रहने वाले हैं। काफ़ी बढ़िया से सॉफ्ट सस्पेंशन आपको मिल जाते हैं। ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं कर सकते, बट बढ़िया सस्पेंशन आपको मिलते हैं। जो पीछे का जो सस्पेंशन है, मोनोशॉक सस्पेंशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। मोनोशॉक सस्पेंशन में आपको एक बार मैं यहाँ से टर्न लेता हूँ, देन फिर करते हैं अपन बात। जो मोनोशॉक सस्पेंशन है उसका रेस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप उसको है ना आप 7 तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, जैसा आपको कंफर्ट लगे वैसा आप उसको सेट कर सकते हो। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे है ना थोड़ा रेव करके देखता हूँ, देखना। बहुत बहुत प्यारा इंजन है, बहुत रिफाइंड इंजन आपको यहाँ पे मिलता है यार। और जो इंजन का हीटिंग है वो अभी तक मुझे कहीं से लगा नहीं कि मेरे को इंजन का हीटिंग कहीं मिल रहा हो, पाँव मेरे जल रहे हो, ऐसा कुछ लगा नहीं। क्योंकि इसका जो रेडिएटर फैन है वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करता है यार। जैसे अगर आपको इसको इंजन को लगेगा कि यहाँ पे इंजन हीट हो रहा है तो फटाफट से है ना वो उसको कूलिंग करने का ये सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। तो हीटिंग इशू ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाले हैं। और सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट जो मिलता है इसके इंजन में वो आपको मिलता है 6 स्पीड का गियर बॉक्स आपको मिल जाता है। तो ये सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट है। मतलब आपको आपकी राइड है ना काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाली है, काफ़ी बढ़िया सी क्रूजिंग स्पीड आपको यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे अगर आप इसको 100 के अराउंड इसको चलाओगे ना तो वाइब्रेशंस आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाले। जैसे अभी मैं चला रहा हूँ, देखो इजीली आराम से, मेरे को कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है, बहुत अच्छे से चला रहा हूँ मैं। यहाँ पे थोड़ा सस्पेंशन का भी पता चल जाएगा, यस।
सस्पेंशन गुड, सस्पेंशन में कोई कमी रहने वाली नहीं है। बहुत प्यारा सा ट्यूनिंग किया है इसके अंदर। आपको कम्प्लीटली बाइक जो है ना पहले से काफ़ी बेहतर करके दे दी है यार। मतलब कंफर्टेबल देखो और इसके लुक्स देखो आगे से और पीछे। पीछे है ना, आपको मैं बताना भूल गया, पीछे की तरफ है ना जो टेल लाइट मिलती है, ड्यूअल टेल लाइट आपको यहाँ पे मिलने वाली है राउंड शेप में, जो कि रेट्रो लुक आपको फील करवा के देने वाली है। बहुत प्यारा सा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट, आपको जो इसके साइड जो पेनियर्स आते हैं ना, उसको लगाने के लिए आपको यहाँ पे माउंट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि कंपनी आपको ऑलरेडी दे रही है। अब आई थिंक मैं शायद कंफर्म नहीं हूँ, मैं शोरूम से पता करके आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा। बट जो पेनियर्स के जहाँ तक मुझे पता है जो माउंट्स दिए हैं वो आपको कंपनी से मिल जाते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा लगाने के बाहर से एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यार। और 2,14,000 के अंदर आपको इतनी बढ़िया सी क्रूज़र सेगमेंट के अंदर आपको बाइक मिलती है, जो आप सोच सकते हो कितनी बढ़िया सी आपको एडवेंचर बाइक, सॉरी क्रूज़र नहीं, एडवेंचर बाइक मिल जाती है। दिखने में काफ़ी प्यारी है, लुकिंग कंफर्ट मतलब बहुत अच्छा है। इसके जो 6 कलर आए हैं, 6 कलर बहुत अच्छे लगे। स्पेशली मुझे ये भी अच्छा लगा, और इसका जो ब्लैक और वाइट कलर है उसके ऊपर जो विंग्स जो ग्राफिक्स है वो बहुत अच्छे लगे मुझे यार। बहुत कंफर्ट मतलब बहुत ज़्यादा प्रीटी लगी। तो अब थोड़ा सा इसको भगा लेता हूँ यार, वापस से भगाने का बहुत मन कर रहा है मेरे को इसको। गियर शिफ्टिंग देखिए, ये बाइक यार, क्या बाइक बनाई है यार कंपनी वालों ने, दिल छू लिया यार इसकी। बहुत प्यारी बाइक है। अगर आप सोच रहे हो कि आप यानी कि ज़्यादा महंगी बाइक नहीं चाहिए आपको, फिर मतलब आपके पॉकेट के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़े, आपको पावर भी अच्छा चाहिए, लुक्स भी अच्छा चाहिए, वो सब कुछ चाहिए, तो आप ESD के अंदर जा सकते हैं बिना किसी डाउट के। क्योंकि पावर यार, मुझे इसको भगाने में बहुत मज़ा आ रहा है, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बहुत कंफर्टेबली ये चल रही है बाइक, बिना एफर्ट लेट्स के। आपको यहाँ पर कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो चलिए अब चलते हैं शोरूम पे, वहाँ चल के अपन बात कर लेते हैं कि कैसी है ये बाइक। तो अभी मैं ना बता देता हूँ कि आपको ये बाइक देखो सिटी राइड के लिए सही है या नहीं है, तो वो अपन शोरूम पे चल के बात करते हैं एक बार। तो अब अपन बात कर लेते हैं इस बाइक के सिटी राइड के बारे में और हाईवे राइड और टूरिंग के बारे में। तो ये बाइक है या नहीं है। सिटी राइड में भी अगर इस बाइक को आप चलाओगे तो कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। काफ़ी बढ़िया सा पावर इसके अंदर आपको मिल जाता है। लो एंड RPM के अंदर आपको जो पावर मिलता है बहुत अच्छा मिलने वाला है यार। और जो सबसे बढ़िया लुक है इसका, मतलब मुझे अच्छा लगा इसकी लुकिंग, वो भी काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे इस बार मिलने वाली है। सिटी राइड के अंदर आपको जैसा मैंने बताया, आप हाईवे राइड की बात करें तो हाईवे राइड के अंदर आप यहाँ पे अप्रोक्स 100 से 110 तक आप इसको क्रूज़ कर सकते हो। कोई वाइब्रेशंस आपको फील नहीं होंगे, किसी भी तरीके की आपको यहाँ पे एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास पैनियर्स है या टूरिंग किट्स आपके पास अब है, तो अगर आप उनको लगा के चलते हो तो आपको अप्रोक्स 100 से 120 तक आप इसको चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑफ रोडिंग के अंदर आप जाओगे तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा खासा इस बाइक से आपको रेस्पॉन्स मिलने वाला है। तो ये था मेरी तरफ से दिए गया आज का राइड रिव्यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस बाइक का फुल वॉक अराउंड वीडियो देखना हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप इसका वॉक अराउंड दे सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ख्याल रखिए अपना। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।